दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायरेक्टली स्टडी में। मैं वसीम अकरम स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार में। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में हिस्ट्री से इंडियन रेनेसां के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पिछली वीडियो में रामकिशन मिशन, आर्य समाज के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हर बार, और इस बार भी पूछे जाएंगे। हर एग्जाम्स में इसका एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन रेनेसां की, अगला टॉपिक होगा जिसका नाम है ब्रह्म समाज। तो आज हम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे, इसके मुख्यालय कहाँ पर है, और इसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। भारतीय पुनर्जागरण। पार्ट थर्ड। आर्य समाज और हमारा रामकिशन मिशन के लिंक मैं वीडियो में डलवा दूंगा। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है ब्रह्म समाज। तो आज हम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो हैं अध्यक्ष या संस्थापक उनका नाम है राजा राम मोहन राय एंड द्वारकानाथ टैगोर। तो दोस्तों ये दो इसके संस्थापक या अध्यक्ष हैं, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर। इसके मुख्यालय की अगर बात करी जा, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ब्रह्म समाज में अब पता चली गया कि इसका स्थापना 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में हुई। इसके अध्यक्ष या संस्थापक राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, और मुख्यालय इसका कोलकाता है। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लो जरूर, इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम्स में पूछ लेता है एक नंबर में, सिंपल बनाने के लिए। आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, प्रमुख तथ्य। दोस्तों जिसके फैक्ट क्लियर होंगे उसका क्वेश्चन भी क्लियर होगा, और जिसके फैक्ट क्लियर नहीं होंगे उसका क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होगा। 50% चांस नहीं करना है हमें 100% अपना आंसर ठीक करना है। तो आइए पढ़ते हैं इसके प्रमुख जो तथ्य हैं। ब्रह्म समाज का आपको पता है कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1828 में हुई थी। इसी के समय पे 1829 में विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाया। कानून बनाकर सती प्रथा को बैंड कर दिया, सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलियम बेंटिक ने किस सन में, सन पूछ लेता है कि किस सन में सती प्रथा को समाप्त करा, तो 1829 में। और इसका अगला पॉइंट होता है हमारा पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 है हमारा। इस समाज में किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के हित की बात करी गई।
ब्रह्म समाज के द्वारा ही किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के हित की बात करी गई थी। इसमें किसानों के और मजदूरों और श्रमिकों के बारे में, इनकी आय, मजदूरी और श्रमिकों के जो कार्य थे, श्रमिकों को कार्य मिलना, इसके बारे में, इनके हित में बात करी गई। और अगले टॉपिक उसके चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो हमारा जो थर्ड फैक्ट होगा, ब्रह्म समाज के द्वारा ही पाश्चात्य दर्शन को बेहतरीन बनाने के, पाश्चात्य दर्शन को बेहतरीन तत्वों को, पाश्चात्य दर्शन को बेहतरीन बनाने के लिए, बनाने के लिए नए तत्वों का उपयोग किया गया। तो दोस्तों, पाश्चात्य दर्शन को बेहतरीन बनाने के लिए नए तत्वों का उपयोग किया गया। इसी समाज के द्वारा ही पाश्चात्य दर्शन को सही करने के लिए यहाँ से बहुत से तत्व अपनाए गए और कुछ तत्वों को अपना लिया गया और कुछ और तत्वों को अपनाने की कोशिश करी गई। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा फोर्थ पॉइंट होगा यहाँ से, आप इसे नोट करते चलो साथ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सब फैक्ट। तो दोस्तों, हमारा अगला जो फैक्ट होने वाला है, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल दिया। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा नंबर 4। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध करा, मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा इस समाज ने ही पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसका पूछ लेता है एग्जामिनर कि पुरोहित वर्ग को किसने अस्वीकार किया था। तो आपका आंसर होगा ब्रह्म समाज। नंबर 4 होगा हमारा, मूर्ति पूजा का विरोध किया किसने करा? ब्रह्म समाज ने किया। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा नंबर 5, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करा था इसने, जिससे बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर ज्यादा बल दिया गया। नंबर 5 हो जाएगा हमारा। दोस्तों, नोट करते चलना साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। नंबर 5 हो जाएगा हमारा, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करा, जिससे बौद्धिक तथा तार्किक जीवन पर महत्व दिया गया। दोस्तों, ये जो पॉइंट है हमारा, ये फैक्ट वाले पॉइंट होते हैं जो क्लियर करते हैं ब्रह्म समाज की हर एक बात को। जब ये फैक्ट ही क्लियर होंगे आपके, तो आपका चाहे कोई सा भी स्टेट एग्जाम्स हो, आप उसको आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, सही आंसर दे पाएंगे उसका। तो दोस्तों, इन्हें नोट करना सबको पॉइंटों को। हम आगे बढ़ते हैं और तो दोस्तों, आगे जो होने वाला है हमारा, अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट बुक्स बताऊंगा राजा राम मोहन राय की, और भी कुछ जो हमारे स्थापित हुए थे केंद्र वगैरह, स्कूल, कॉलेजेस, मैं उनके नाम बताऊंगा आपको। तो पहले हम कॉलेज के नाम देख लेते हैं जो इसी के समय में स्थापित हुए थे। हमारा एक था वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज नंबर 1। नंबर 2 था हमारा इंग्लिश स्कूल,
नंबर 3 था हमारा तत्वबोधिनी सभा। नंबर 4 था हमारा प्रीसेट्स ऑफ जीसस। तो दोस्तों इनके सबके आपको नाम तो याद होने ही चाहिए जरूर। एग्जामिनर इनकी सन ज्यादा पूछता है तो आपको सबकी इनकी सन याद होनी चाहिए। तो इंग्लिश स्कूल की अगर बात, वेदांत कॉलेज की अगर बात करी जाए तो ये 1825 ईस्वी में स्थापित हुआ। इंग्लिश स्कूल हमारा 1817 में। तत्वबोधिनी सभा हमारी हुई थी 1829 में। और दोस्तों लास्ट हमारा प्रीसेट्स ऑफ जीसस 1820 में। तो मैं बता देता हूं आपको इनकी स्थापना किसने करी थी। तो इन दोनों की हमारी स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद। और तत्वबोधिनी सभा की हमारी केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों नाम और सन आपको जरूर याद होनी चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें सन याद होना, क्योंकि एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, इंग्लिश स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, प्रीसेट्स ऑफ जीसस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको ये जरूर याद होनी चाहिए। वेदांत कॉलेज 1825, तत्वबोधिनी सभा 1829। इस प्रकार से सब आपको सन याद होनी चाहिए। आप इसे नोट कर लो जल्दी से जल्दी, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। और तो हमारा अगला होगा, मैंने बताया था आपको कि मैं इंपोर्टेंट बुक्स बताऊंगा राजा राम मोहन राय की। तो चलते हैं उनकी इंपोर्टेंट, देखते हैं कौन कौन सी बुक्स उनकी इंपोर्टेंट थी। प्रमुख किताबें। इंपोर्टेंट बुक्स राजा राम मोहन राय की। देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी बुक्स इंपोर्टेंट थी। नंबर 1 लगा लो। नंबर 1 होगी हमारी संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। नंबर 2 होगी हमारी मिरातुल अखबार। बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि मिरातुल अखबार किसका है। तो आप बताओगे कि राजा राम मोहन राय का। और थर्ड लिख लो, एक और बताता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है, इंडिया आफ्टर अलेक्जेंडर। इंडिया आफ्टर अलेक्जेंडर। तो ये इनकी इंपोर्टेंट बुक्स हैं राजा राम मोहन राय की। और एक बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट बताता हूं आपको, जो बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है, वो है राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। भारतीय पत्रकारिता का जनक या नव भारत का जनक। नव भारत। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका फैक्ट। नव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। हर एग्जाम्स में पूछा गया है, लगभग एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाता है हिस्ट्री के क्वेश्चंस में। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भारतीय पत्रकारिता का जनक हमारे राजा राम मोहन राय थे। और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमारे तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना करी थी, जो उसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, उनकी किताबें मैं देख बता देता हूँ। यहाँ पर पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप उनकी किताबों को भी नोट डाउन कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो मैंने बताया था आपको, भारतीय पत्रकारिता का जनक, नव भारत का जनक कौन होंगे, राजा राम मोहन राय।
तो मैं आपको बताता हूँ केशव चंद्र सेन ने जिसने तत्बोधनी सभा की स्थापना करी थी, उनकी कुछ प्रमुख बुक्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी प्रमुख बुक्स हमारी यहाँ पर एक तो तत्बोधनी हो गई सभा एक, और दूसरी हो जाएगी हमारी इंडियन मिरर। तो लिख लो आप उसका नाम एक और का, इंडियन मिरर। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, इम्पोर्टेंट है इनकी, इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है जो भी है केशव चंद्र सेन की इम्पोर्टेंट बुक्स है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। केशव चंद्र सेन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बता देता हूँ आपको। केशव चंद्र सेन ने ही ब्रह्म समाज को विश्व धर्म बनाना चाहा था। ब्रह्म समाज को विश्व धर्म बनाने की बात करी थी। केशव चंद्र सेन ने ही ब्रह्म समाज को हिंदी धर्म विश्व धर्म ब्रह्म समाज को विश्व धर्म बनाने की बात करी थी। मिरातुल अखबार मैंने आपको बताया था कि 1825 में इसलिए प्रकाशित हुआ था। और ब्रह्म समाज से लास्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताता हूं अब। तो दोस्तों लाइक कर दिया करो क्लास को, ऐसे मत जाया करो। साथ ही सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, जिससे कि मेरी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच जाया करे क्लास की। तो हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है यहाँ पर 1871 ईस्वी में ब्रह्म समाज में फूट पड़ने का एक मुख्य कारण था। तो वो कौन थे जिसकी वजह से, उसका क्या नाम था जिसकी वजह से ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई थी? उसका नाम था, लिख लो कि ब्रह्म समाज में फूट पड़ने का कारण, उसका नाम था हमारा शिवनाथ शास्त्री। शिवनाथ शास्त्री की वजह से ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई थी। शिवनाथ शास्त्री यहाँ से मद्रास गए थे, वहां के जन्म सुधार आंदोलन को इन्होंने शक्ति प्रदान करी थी, जिसकी वजह से ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई थी। ये सब 1871 ईस्वी में हुआ था। तो शिवनाथ शास्त्री हमारे ब्रह्म समाज में फूट पड़ाने के एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से ब्रह्म समाज में फूट पड़ी। और एक ब्रह्म समाज का एक और पॉइंट बताता हूं आपको, हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ये बात भी ब्रह्म समाज में ही कही गई थी। हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप, हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में ही निहित है। उपनिषदों में ही निहित है। तो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसमें जितने भी मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट आपके साथ बताए हैं उन्हें आप याद करना जरूर। हर एक एग्जाम्स में एक न एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण की आगे भी मैं क्लास लेता रहूंगा, और अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें भी ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, डार्कली स्टडी को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करके बताओ हमारी क्लास कैसी लगी। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, जिससे कि हमारे चैनल की अपडेट आपके पास पहले से पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।